नमस्कार सभी का। मित्रों, आज हमारे साथ में स्टूडियो में जो लड़की खड़ी है वो हमारा सेट लेवल पे रीट लेवल पे कंपटीशन एग्जाम हुआ उसकी टॉपर है। और उसकी टॉपर का नाम पीछे आपको दिखाई दे रहा है, पल्लवी है। और पल्लवी ने इस एग्जाम को टॉप किया है। तो आज आपकी मुलाकात है, मैं पल्लवी से करवाता हूँ। पूछता हूँ सबसे पहले कि पल्लवी ने कैसे टॉपर किया, पेपर का स्तर कैसा था, क्या इनकी रणनीति है। तो चलिए, सबसे पहले तो पल्लवी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर वेरी मच। पल्लवी, आपको कैसा कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा लगा, मुझे सबसे पहले तो यही बता दीजिए। सर पेपर का लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही था, और ये वाला एग्ज़ाम भी उसमें मैथ और जीके वगैरह सारे कंपटीशन लेवल के हिसाब से ही थे, तो इतना इजी तो नहीं था। अच्छा अच्छा। और आप जब एग्जाम देने बैठे परीक्षा हॉल में, तो आपको जीके का लेवल कैसा लगा? सर जीके का लेवल भी मेरे को, अभी मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही था। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब आपकी तैयारी के अनुकूल पेपर आ गया। हाँ सर, उसी में आया था जीके वगैरह। अच्छा अच्छा। तो फिर आपको ऐसा लगा कि पहले से पता था कि मैं टॉप कर जाऊंगी, या फिर एग्जाम होने के बाद में क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि मैं टॉप कर पाऊंगी इन सभी बच्चियों में? सर टॉप का तो पता नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम तो अच्छा ही हुआ था, लेकिन टॉप हो गए तो और ही अच्छा है। और भी अच्छा है। अच्छा अच्छा। और पल्लवी, हाल ही में आप वर्तमान में अभी कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? सर अभी मैं सेकंड ग्रेड की कर रही हूँ। सेकंड ग्रेड? क्या फर्स्ट ग्रेड भी आपने दिया है? फर्स्ट ग्रेड नहीं दिया सर अभी। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ग्रेड नहीं दिया। और ये जो एग्जाम हुआ, अन्य बच्चियां हैं उन्हीं से आप मिली होगी, तो अन्य बच्चियों ने इस पेपर के स्टैंडर्ड के बारे में क्या बताया कि किस लेवल का एग्जाम था? हाँ सर, मेरी फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ, उन्होंने भी यही बोला कि कंपटीशन के हिसाब से था, और उनका भी अच्छे नंबर यही हैं उनके भी। अच्छा अच्छा, अच्छे नंबर आए हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे इस संस्था के बारे में, इस स्टूडियो के बारे में, और ओवरऑल अपने जो टीम वर्क कर रही है सभी टीचर्स की, उनके संबंध में कुछ कहना चाहो तो दो शब्द उनके बारे में भी बोल सकते हो। सर टीम के बारे में और संस्था के बारे में तो पूरा सपोर्टिंग ही है, और पूरे टीचर्स भी हमारे ऐसे ही लगते हैं जैसे स्कूल के ही टीचर हैं, ऐसे लगता नहीं है कि नहीं है। और अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे तो नहीं है कि कहीं ऐसे लगा हो गया अचानक से कौन से इंस्टीट्यूट में आ गए, कौन से ये मतलब खड़ूस स्वभाव के टीचर मिल गए? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लगा। मतलब वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि अपन लोग हैं जो स्कूल में पढ़ रहे थे। हाँ सर, ऐसे ही लगा कि छोटे बच्चों के जैसे समझाते हैं वैसे ही आपने हमें समझाया और पूरा सपोर्ट किया, अच्छा अच्छा। और उसके लिए थैंक यू सर। अच्छा अच्छा। और ये जो आप है जो ये राजस्थानी पहनावा पहन के यहाँ खड़े हो, क्या घर परिवार में भी राजस्थानी पहनावा ही पहनती हो क्या? हाँ सर, फैमिली में भी पहनती हूँ और इधर भी पहनती हूँ। अच्छा अच्छा, ये देखो खूबसूरती है, राजस्थान की वेशभूषा है, राजस्थान की संस्कृति है। इनकी वेशभूषा में पहनावा पहन के ये पल्लवी हमारे बीच में उपस्थित है। और ये हमारा सेट लेवल पे रीट लेवल पे जो एक प्रतियोगिता फर्क है एग्जाम था, हमारा टेस्ट था, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से रखा गया था, उसकी टॉपर पल्लवी हमारे बीच में है। और आपका कोई सवाल है पल्लवी से तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो मित्रों, ऐसे ही हर जो एग्जाम होगा कंपटीशन का उसमें आप भाग लीजिए और टॉप कीजिए, और स्टूडियो में आकर के अपना अनुभव साझा कीजिए। तो आपके हाल ही में सेट के एग्जाम है, उनके अकॉर्डिंग हमारी टीम है वो टेस्ट पेपर तैयार कर रही है, थोड़े लेवल के थोड़े टफ पेपर तैयार कर रही है। तो अगला एग्जाम है वो आपको याद करवा देता हूँ। अगला एग्जाम 27 अक्टूबर और 1 नवंबर को होने वाला है। आवेदन अभी ओपन है, तो आवेदन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवेदन भर के और अपनी किस्मत आजमाए, या फिर अपना मूल्यांकन करे, तैयारी का स्तर का आकलन करे। और पल्लवी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आपको कहीं ऐसा लगा कि एग्जाम देने के बाद में कि कोई से पार्ट में, कोई से भाग में आपकी कमजोर कोई वीक कड़ी है कि हाँ सर इस पार्ट में, इस भाग में मुझे है वो थोड़ा सा और सुधार करना पड़ेगा, ऐसा लगा आपको? हाँ सर, बिल्कुल लगा। मेरा सब्जेक्ट तो आर्ट्स ही है और उसमें मैथ रीजनिंग वगैरह और सब है, तो उसमें थोड़ा सा लगा मेरे को डिफिकल्ट। अच्छा अच्छा, मैं तो रीजनिंग थोड़ा सा लेवल का लगा है ना। और ये जो आपका वीडियो देखेंगे, आपका जो इंटरव्यू देखेंगे बच्चे, उनको क्या कहना चाहोगे कि किस लेवल का एग्जाम आ रहे हैं, और आपको तैयारी क्या मध्यम स्तर की तैयारी करनी चाहिए, टॉप लेवल की तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, इसके बारे में कुछ बताना चाहो तो इनको बता दो, क्योंकि ये भी वीडियो देखेंगे तो आपसे कुछ सीखेंगे। हाँ, पेपर का लेवल तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही है, उसमें जीके मैथ
और रीजनिंग पूरी 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही आएगा। इतना हाई भी नहीं है तो इतना कम भी नहीं है, एकदम निम्न स्तर का है। और पेपर का सर घंटे का तो जब मूड हो तभी पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को, जबरदस्ती बुक लेके बैठने से कुछ याद नहीं कुछ होता। याद नहीं होता। और आप कैसे पढ़ते हो फिर? आप कितने घंटे पढ़ते हो और कैसे दिन में पढ़ते हो? सुबह जल्दी उठ के, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर सुबह 4 बजे उठ के पढ़े ना तो ज्यादा याद रहता है, आप कैसे पढ़ते हो? नहीं सर, कोई ज़रूरी नहीं है सुबह 4 बजे उठना। मैं तो आज तक ही 4 बजे नहीं उठी, लेकिन सुबह उठ के पूरा काम करके मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है मैंने। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैं वहीं रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है मित्रों। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है, एक बच्ची ने और सेल्फ स्टडी की है लगातार। अभी ये सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लगातार लाइब्रेरी ज्वाइन करके और लगातार 8, 10, 12 घंटे ये अध्ययन को देती है। और इसने पल्लवी ने अपने एग्जाम को टॉप किया है और इनके पल्लवी के नंबर है वो 88% है। ओके पल्लवी, लास्ट बात आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको और कैसा महसूस कर रही हो, और कुछ बोलना चाह रही हो इन बच्चों के लिए तो बोल दीजिएगा। आखिरी सवाल है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और मेहनत के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट आए तो और ही अच्छा लगता है। और सर लास्ट में मैं मेरे सपोर्ट में सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और फैमिली ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। फैमिली का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, वरना औरतें इतना आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल टॉप की बात कही है। फैमिली सपोर्ट यदि साथ में हो और पति का यदि अच्छा सपोर्ट मिले तो फिर एक नारी है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और पल्लवी ने जैसे अपनी पतिदेव मिस्टर प्रदीप जी के संबंध में जो बात कही है, धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदीप जी को कि जो अपने समय में से समय निकाल के, बिजी समय में से और इतना स्टडी को टाइम दे रहे हैं, तो इनका परिणाम में भी बेहतर आने वाला है। और पल्लवी हमारे लिए फिर आपने टॉप किया तो हमारे लिए कुछ, हमने तो कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं आपको, तो फिर आप हमें कुछ गिफ्ट के लिए कुछ लेके आई हो, कुछ दोगे? क्या खिलाना चाहोगी? कोई मिठाई लेके आई हो? मिठाई लेके आई हूँ। कौन सी मिठाई लेके आई हो? सर रसगुल्ले लेके। अच्छा, कहाँ है? लो मुझे दो, ये लो, ये पल्लवी ये हमारे लिए है वो मिठाई लेके आएगी। ये क्या है? रसगुल्ले है क्या? ये लो रसगुल्ले, ये रसगुल्ले लेके आई है पल्लवी हमारे लिए और हम खाएंगे। पल्लवी इसको ये क्या है? रसगुल्ले है कि ये वो कौन से गुलाब जामुन है? मेरे को तो नाम ही नहीं पता। रसगुल्ले ही है क्या? कौन से ये प्रसिद्ध है क्या यहाँ का इसी करके? एकदम बेस्ट मिठाई है, आपकी पसंदीदा मिठाई है क्या ये? ओके पल्लवी, ओके ठीक है मित्रों। ऐसे ही टॉपर्स के साथ में लगातार आपका इंटरव्यू करवाते रहेंगे, आपको मिलाते रहेंगे, आप भी तैयारी करिए। और सबसे अच्छी बात पल्लवी ने ये कही कि सेल्फ तैयारी करो, सेल्फ ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन को दो।